तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो लोग डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर प्रभु मेहरबान था, जिन पर गुरु मेहरबान था। गुरु की कृपा अद्भुत होती है। जिन्हें खुद पर गुरूर होता है वे गुरु को नहीं समझ पाते। बीतना दिन शासन में भी देव शास्त्र गुरु की महिमा अपूर्व रूप से वर्णित है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता है। कौन से हैं जी देव शास्त्र गुरु? तीन रतन। कौन से तीन रतन करते हैं? कौन से तीन रतन देते हैं? देव शास्त्र गुरु रतन हैं और वो तीन रतन देने वाले हैं। कौन से रत्न देने वाले हैं? जयपुर के जौहरियों। अच्छा, रत्नों का जौहर का परख का काम कौन कौन करता है आप में? नहीं करते आप लोग? हमने तो सुना था कि जयपुर में बहुत जौहरी है और पत्थरों के पार की बहुत हैं, परमात्मा के पार की बहुत कम है। पत्थरों की परख करते करते खुद पत्थर हो जाने वाले लोग ज्ञानी परमात्मा की आत्मा स्वरूप की परख करो तो कल्याण हो। देव शास्त्र गुरु रतन हैं। सच्चे देव जिन्होंने 18 दोषों का नाश किया है, घातिया कर्मों का नाश किया है, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी, हितोपदेशी हैं। देव देवाधिदेव, देवाधिदेव अरहंत देव। देखो दुनिया में कितने तरह के देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आपको। तरह तरह के देवता। वास्तव में देवता जो देता है सो देवता। बोध पावट में आचार्य कुंद स्वामी ने इस संबंध में बहुत अच्छी चर्चा की कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र देता है, जो आत्मबोध देता है सो देवता। लेकिन दुनिया ने जिन देवताओं को मान रखा है वे क्या देते हैं? लोगों ने ये समझ रखा है कि कहीं भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो गई सो बस पूजना चालू करते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्या पुनरागमनम कुतः। ऐसी मान्यता है बहुत लोगों की। जब तक जीना है तब तक सुख से जियो, एकदम मस्ती से। घर में सब चीज होना चाहिए, एसी भी होना चाहिए और टीवी भी होना चाहिए, कूलर भी होना चाहिए, चाहे वो सारी की सारी चीजें किस्त पर क्यों ना हो, ऋण लेकर के क्यों नहीं सुख सुविधा इकट्ठी करो, लेकिन करो। जब तक जीना है सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो। यही तो चल रहा है ना। आज आप देखिएगा, शहर से बूढ़े पिता, गांव से बूढ़े पिता शहर आए और उन्होंने देखा कि बेटे का तो बहुत बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है। बरसों बाद आए और मना करने के बाद भी वो आ ही गए कि आखिर मैं देखना चाहता हूं तुम किस सुख सुविधा में जी रहे हो, कैसा जीवन चल रहा है। हम तो गांव में जैसे हैं सो ठीक हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, तुम कैसे हो? तो देखा कि टीवी भी बड़ी सारी लगा रखी है और एसी भी लगा हुआ है। उन्होंने विचार किया कि बहुत तरक्की कर ली इसने तो। लेकिन 2 दिन में सब मालूम पड़ गया कि कितनी तरक्की कर ली। 2 दिन बीते नहीं, 3 दिन बीते नहीं
कि इस बीच में पता नहीं कितनी कंपनी के लोग और अपना ऋण वसूलने के लिए उसके पास चक्कर लगा गए, कितनों की किस्त बाकी है तो कितना कुर्की करने की धमकी देके गए। अगर किस्तें अदा नहीं की, अगर वेतन इसका नहीं चुकाया तो सब उठा के लेके जाएंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। अभी तक पिता समझ रहे थे कि बहुत अमीर हो गया है, लेकिन अब मालूम पड़ा कि जो कुछ भी इसके पास है सब कुछ भाड़े का है, किस्तों पर है। और आजकल तो ना लोगों की शादियां भी किस्तों पर होने लगी। मतलब अगर शादी करना है तो उसके लिए भी आप रुपए उठा लीजिए किस्तों पर। शादी किस में हुई? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भले ऋण करो लेकिन घी पियो। भाई ऐसी बहिरात्म बुद्धि किस काम की? विचार करो। चलते चलते पिता ने कहा, बेटा तुम्हारा सुख तुम्हें ही मुबारक हो। हमारा वो गांव का घर अच्छा कि जहां कोई पैसा मांगने तो नहीं आता, कोई किस्त लेने तो नहीं आता। लेकिन देह के स्तर पर जीने वाले इस तरह से कभी विचार ही नहीं करते। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। देह भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर से कहां आगमन होने वाला है। इसलिए बोलो, देह विसर्जन हो गया, मरण होगा तो जीव खत्म हो जाएगा क्या? बोलो, चेतना का निरंबय नाश हो जाएगा क्या? नहीं होता। समझो, आत्मा भी शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है, और दुनिया में जो मान्यता है उसको समझो। देव का मतलब होता है वे देव जो रिद्धिधारी हैं, जो शक्ति संपन्न हैं, जो विक्रिया आदि से संपन्न हैं, वो देव, वो कहलाते हैं अदेव, जिनका अपना कोई देव रूप से अस्तित्व ही नहीं है। पत्थरों की पूजा करने वाले लोग मिलेंगे आपको। पेड़ों को धन्यवाद दो, प्रकृति के संरक्षण करो, लेकिन वो कोई देवता नहीं है, अदेव हैं। और कुदेव मतलब मिथ्यात्व सहित देवगति के देवता। तो या तो दुनिया अदेवों की पूजा में लगी जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनकी पूजा में लगी, या फिर कुदेव, अमुक बाबा फेमस हो गए, अमुक भैरव फेमस हो गए, अमुक दरबार लग गया। अरे भाई, कोई जीव ने कोई देवगति के देवता ने, मिथ्यात्व संपन्न किसी देव ने अपना वो सब प्रकट किया है। वो कुदेव हैं, तुम्हारे आत्महित के लिए कार्यकारी नहीं है। देवाधिदेव अरहंत देव, जो भीतरागी हैं, परम पवित्र हैं, ऐसे देवाधिदेव अरहंत भगवान ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। जयपुर वालों, ऐसे सुनने में आया है कि जयपुर में 400 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 400 से ज्यादा मंदिर हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी तीर्थ पर जितने मंदिर ना होंगे उतने मंदिर जयपुर में। देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान के इतने सारे जिनालय, और दर्शन को निकल जाओ तो घंटों घंटों ऐसे ही भक्ति भाव में निकल जाए। देवाधिदेव भगवान जिनेंद्र की आराधना करना, क्योंकि उनसे ही आत्मशुद्धि का मार्ग मिलता है। आत्मसिद्धि का मार्ग उनसे ही प्राप्त होता है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, बीतरागी हुए हैं, सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। जे ने वही संजाया, जे खलु नट्ठा भवीय पज्जाया, ते होंते असभूदा पज्जाया नाण पज्जखा।
यदि पच्चख मजादम पज्जायम पलेदम चरणानस्सा नहवदिवातम नाणम दिव्यम किही ते परु वेंति। सर्वज्ञ प्रभु अरहंत देव का ज्ञान दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान क्यों है जी पंडित जी? क्योंकि जे ने वही संजाया, जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आपको पता है? बोलो। कार्यक्रम बनाते हैं कमेटी वाले, क्या आप इस दिन एक कार्यक्रम करेंगे, इस दिन एक प्रोग्राम करेंगे, उस दिन वो प्रोग्राम करेंगे, और आप कह सकते हो कि हम बता सकते हैं कि अमुक तारीख को अमुक कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे और आपके सोचे गए कार्यक्रम तो खटाई में भी पड़ सकते हैं। बोलो। सबको मालूम है कि कोरोना के काल में लोगों ने अपने बेटों की शादियां फिक्स कर ली, बुकिंग कर ली, हॉल की भी बुकिंग हो गई, बैंड की भी बुकिंग हो गई, लेकिन मालूम पड़ा कि सरकार ने बैन लगा दिया हर चीज पर। बाहर नहीं जा सकते, सबको क्वारंटाइन रहना होगा, और सबके सब कार्यक्रम रखे गए। ऐसे कैसे रह गए? मतलब है कि हमारी योजनाएं तो फेल हो जाएं, हम जो कुछ जान रहे हैं, भविष्य की योजना बना रहे हैं, वो तो फेल हो सकती हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलक रहा है वो फेल होने वाला नहीं है। इसलिए सम्य दृष्टि सर्वज्ञ की श्रद्धा रखता है और सहजता से शांति का आनंद का जीवन जीता। जे ने वही संजाया, जे खलु नट्ठा भविये पच जाया, और जो पर्याय होकर के नष्ट हो गई हैं। आपका ज्ञान कितना है? 5 साल पहले इस दिन क्या हुआ था, ये आप बता सकते हो? आपकी जन्म तिथि आप बता सकते हो? अपनी अपनी जन्म तिथि कौन बता सकता है? वो आप अपने ज्ञान से बता सकते हो क्या? वो आप अपने ज्ञान से नहीं बताओगे, या तो माँ ने पिता को कहा होगा, पिता ने ज्योतिषी को कहा होगा, ज्योतिष ने पंचांग में देखा होगा, तब कहीं जाकर के। बहुत लोग ऐसे हैं कि एक तिथि मानते रहते कि हमारी जन्म तिथि ये है, बाद में मालूम पड़ा कि कुंडली की कोई कागज मिला, तो आप तो देखते रह जाते हो कि यार ये तो, इसमें तो हमारी जन्म तिथि में और ये जो लिखा है इसमें तो 6 महीने का अंतर है। और आपने माता जी से पूछा कि माँ जी ऐसा क्यों? आज मैं 40 साल का हो गया, 25 साल का हो गया और यही तिथि मानता आ रहा, लेकिन अब ये जो पेटी में ये कागज निकला इसमें तो ये तिथि लिखी। तो माँ ने कहा बेटा ये जो कागज है ना, ये कुंडली है, यही सही है, और जो तू मान रहा है वो डिफरेंस वाली 6 महीने वाली तारीख, 4 महीने का अंतर है, वो तारीख बस वो तो स्कूल में नाम लिखवाने के लिए, और एक डमी तारीख लिखवा दी थी। टीचर ने कहा था कि भाई 6 साल से छोटे बच्चे का नाम नहीं लिख सकते हैं। अब तो 2-3 महीने इधर उधर करके और तेरी तिथि लिखवा दी थी। बताओ, तो आपको जो तिथियां याद हैं जन्म की, वो सच्ची हैं क्या? बोलो ज्ञानी राजेश जी। नहीं है। मतलब यह है कि हमारी जन्म तिथि भी सही है कि गलत है, वो भी हमको पता नहीं है। जन्म समय सही है कि नहीं? मतलब हमें अपने ना भूत का ज्ञान है और ना भविष्य का ज्ञान है। अनुमान के आधार पर, स्मृति के आधार पर हमारे ज्ञान में भूत भावी का दृश्य तो किंचित आता है, लेकिन हम बड़े कच्चे हैं और ज्ञान के मामले में अभी छोटे बच्चे हैं। पूर्ण ज्ञानी तो सच्चे अरहंत प्रभु सच्चे हैं, सब भूत का जानते हैं, सब भविष्य का जानते हैं, और जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई वो भी ज्ञान के प्रत्यक्ष बनती हैं। अब कोई कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है,
सब कुछ जानते हैं, इतना बड़ा भविष्य, इतना पुराना भूत, सब ज्ञान का विषय कैसे बनता है? तो आचार्य कुंद स्वामी दलील देते हैं, तर्क देते हैं, यदि पच्चखम अजादम पज्जायाम पालेदम बाणानस्सा, जो बीत गया है अगर वो ज्ञान का विषय ना बने, और जो भविष्य अभी आया नहीं है अगर वो ज्ञान का विषय ना बने, तो बताओ ऐसे ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? दिव्यम ति के परुवैंती, सर्वज्ञ भगवान अगर भूत भावी को नहीं जाने, भूत भावी वर्तमान को ना जाने, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है कौन? केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अरहंत भगवान, सच में वो वंदनीय है, पूजनीय है। आत्मा की परिपक्व दशा को उन्होंने पाया है, परिपूर्णता को उपलब्ध किया है। ज्ञान चेतना हमारा स्वभाव है। हम तो अभी आवरण में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका ज्ञान निरावरण हो गया। वो सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं। ऐसे अरहंत भगवान की वंदना। सर्वज्ञ की श्रद्धा तो करना पड़ेगी। अगर सर्वज्ञ की श्रद्धा न करोगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्या संसारी लोगों की तरह आप भी एक ढर्रे के जीवन पर चल रहे हैं? बाबा वाक्य प्रमाणम ऐसा तो नहीं। तत्व ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो। जैसे दुनिया मानती है वैसे हम नहीं मानते। दुनिया तो बहिरात्म बुद्धि से भौतिक स्तर पर जो कल्पनाएं हुई, जो मान्यताएं हुई, उसे पकड़ लेती है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करता है, फिर उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है। आप देख लो, ऐसे बाबा लोगों की पूजा होती है जो सामान्य गृहस्थियों की तरह हैं, और सामान्य गृहस्थी से भी जिनका जीवन पतित है, ऐसे लोगों को भी लोग, उन्हें उससे मतलब नहीं है कि गुरु के लक्षण इनमें है कि नहीं, सच्चे देव के लक्षण इनमें है कि नहीं, और सच्चा शास्त्र पना इसमें है कि नहीं।